हेलो दोस्तों। आज हम ऑटोकैड की कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे जिससे हम अपना कोई भी ड्राइंग बेसिक ड्राइंग बना सकते हैं जिन कमांडों से हम नॉर्मली 5 कमांडों का यूज़ करके एक 3x3 का कमरा बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। लाइन कमांड के लिए हम एल इंटर कर लेंगे। एल इंटर के बाद हमें 3 मीटर का रूम चाहिए, तो हम 3 मीटर की डायमेंशन देके इंटर कर लेंगे। ये हमें 3 मीटर की लाइन मिल गई। अब हमें 3 मीटर बाय 3 मीटर का रूम चाहिए, तो हम नीचे को भी 3 मीटर ले लेंगे। 3 मीटर हमने यहाँ पे ले लिया और इसके बाद हमने फिर लेफ़्ट को 3 मीटर और ले लिया, फिर ऊपर को हमने 3 मीटर का ले लिया। ये हमारा एक 3 मीटर बाय 3 मीटर का रेक्टेंगल रूम के अंदर का लेआउट बन गया। अब हमें इस पर वॉल्स क्रिएट करना है। हम इस पर अगर 9 इंच की वॉल दे रहे हैं तो हम 0.23 पे इसको ऑफसेट करना होगा। तो हम अब दूसरी कमांड हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, जब भी हम लाइन कमांड का यूज करते हैं तो हमारा ऑर्थो मोड हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर ऑर्थो मोड हमारा ऑफ है तो फिर हमारी लाइंस जो है वो 90 डिग्री पे नहीं जाएगी, वो हमारा कहीं भी किसी भी एंगल पे जा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑर्थो मोड हमेशा ऑन रहे जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पे हमने ये 3x3 का एक रूम बना लिया। अब हम ऑफसेट कमांड से इसकी वॉल बनाएंगे। तो ऑफसेट कमांड के लिए हमें ओ इंटर करना होता है। ओ इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्टेंस के बारे में, ऑफसेट कितने डिस्टेंस में हमने लेना है हमसे ये पूछा जाता है। तो हम 9 इंच की वॉल दे रहे हैं, तो 9 इंच को हम अगर मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 0.23 मीटर रहता है। तो हमने 0.23 पे ऑफसेट लेनी होगी वॉल को। 0.23 इंटर करने के बाद यहाँ पे अब हमें लाइन को किस साइड को हमें ऑफसेट करना है वो डायरेक्शन हमें देना होगा। चूँकि हमें 3x3 का रूम अंदर चाहिए है, इसलिए हम वॉल जो भी बनाएंगे वो बाहर को ऑफसेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बाहर को सीधे ऑफसेट कर लिया। इसी तरीके से हम बाकी तीनों लाइनें भी बाहर को ऑफसेट ले लेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे और बाहर को ऑफसेट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बाहर इंटर कर लेंगे इसके। तो ये इस तरीके का हमारा वॉल्स पे क्रिएट हो गई। अब वॉल के जो कॉर्नर है, कॉर्नर अभी जॉइंट नहीं है, तो कॉर्नर जॉइंट करने के लिए तीसरी कमांड जो यूज करेंगे हम वो फ्लिट कमांड यूज करेंगे। फ्लिट कमांड के लिए हम एफ इंटर प्रेस करेंगे। एफ इंटर करने के बाद हम पहली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी तीनों लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे और हमने इस तरीके से एक कमरे का लेआउट बना दिया। इस पर हमने कमरे के वॉल और अंदर का लेआउट पूरा बना दिया। अब हमें डोर और विंडो इस पर बनानी है, तो इस पर हम तीसरी कमांड का यूज़ करेंगे, एक्सटेंड कमांड। अब जैसे हम इस वाले कॉर्नर पे अगर डोर देना चाहते हैं हम, तो इस वाली लाइन को सबसे पहले हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ा लेंगे इसको। तो आगे बढ़ाने के लिए हम इस पर एक्सटेंड कमांड के लिए ई एक्स इंटर कर लेंगे। ई एक्स, इसके बाद इंटर, फिर उस पर हम क्लिक कर लेंगे जिस लाइन को हमने आगे तक बढ़ाना है। तो हमने इसको आगे बढ़ाना है, ई एक्स 2 बार इंटर करेंगे। ई एक्स को, ई एक्स हमने 2 बार इंटर किया और एक बार क्लिक कर दिया तो आगे तक आ गई हमारी लाइन। अब हम यहाँ पे 1 मीटर का हमें डोर देना है, तो हम फिर से दोबारा से ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। ऑफसेट कमांड का यूज़ हमारा बहुत मतलब पूरी ड्राइंग पे काफ़ी टाइम हमें ऑफसेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑफसेट कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो ऑफसेट कमांड को हमने लेने के लिए फिर से वही ओ इंटर किया और ओ इंटर करने के बाद हमने डायमेंशन दे दी हमें कितने पे ऑफसेट लेना है। तो हमने 1 मीटर पे इसको ऑफसेट लेना है डोर बनाने के लिए। तो हमने 1 इंटर कर लिया, 1 टाइप किया यहाँ पे और उसके बाद इंटर कर लिया। इसके बाद हमने इस लाइन को, अगर इस लाइन को ऑफसेट लेना है तो इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हमने ऑफसेट कर लिया। जिस डायरेक्शन पे हमें ऑफसेट करना है हम उस डायरेक्शन पे सीधे क्लिक कर लेंगे। अब हम अगली कमांड यूज करेंगे, ट्रिम कमांड। अब हमें ये एक तो डोर वाली लाइन को हमने ट्रिम करनी है और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने अपना ट्रिम करना है। तो ट्रिम कमांड का जो शॉर्टकट रहता है वो टी आर इंटर रहता है। टी आर को हम 2 बार इंटर करेंगे।
उसके बाद हम जिस लाइन को भी हमने ट्रिम करना है हम उस पर क्लिक कर लेंगे। हमने पहली लाइन को ट्रिम कर लिया, दूसरी लाइन को ट्रिम कर लिया, तीसरी लाइन को हमने ट्रिम कर लिया। इस तरीके से हमारा डोर भी बन गया है। अब हम देंगे इसमें विंडो। विंडो देने के लिए सबसे पहले हम वॉल के सेंटर पे एक लाइन ले लेंगे। ये हमने सेंटर इसका मार्क कर लिया। हम कभी भी आउटर वाला सेंटर लेंगे। आउटर से हमने सेंटर ले लिया और एक लाइन ले ली। इस लाइन को अब हमें अपने विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग ऑफसेट करना होगा। अब हम जैसे मान लो हमने 2 मीटर का अगर यहाँ पे विंडो देनी है तो 1 मीटर एक साइड का ऑफसेट लेंगे, 1 मीटर दूसरी साइड का ऑफसेट लेंगे। और इसी तरीके से हमें अगर 1.5 मीटर का चाहिए तो हम 0.75 एक जगह और 0.75 दूसरी साइड को ऑफसेट लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 मीटर का ही अगर विंडो दे देते हैं, 1.5 मीटर की हमें विंडो लेनी है तो हम 0.75 मीटर एक साइड को ऑफसेट करेंगे और 0.75 मीटर दूसरी साइड को इस पर ऑफसेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओ इंटर किया और 0.75 पे हमने ऑफसेट डिस्टेंस ले ली, इंटर कर लिया। अब हम एक साइड को हमने ऑफसेट ले लिया, ये हमने दूसरी साइड को ऑफसेट ले लिया। यहाँ पे हमारी अब जो चौथी कमांड यूज होगी वो होगी हमारी डिलीट कमांड या इरेज कमांड। तो सबसे पहले हम जो हमने सेंटर पे सबसे पहले लाइन ली थी हम इसको सबसे पहले डिलीट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम या तो डिलीट सीधे प्रेस कर लेंगे या हम ई इंटर प्रेस कर लेंगे। ई इंटर प्रेस करके ये इरेज हो जाएगा। अब हमें बीच का जो लाइन है हमें बीच की दिख रही है, इनको हमें ट्रिम करना है। और जो हमें एक्स्ट्रा लाइन ये 2 दिख रही हैं हमें इनको भी ट्रिम करना है। तो हम फिर से ट्रिम कमांड ले लेंगे, TR इंटर, और एक बार फिर से इंटर करेंगे इसमें। और हम जो भी हमें एक्स्ट्रा लाइन दिख रही हैं हम उनको ट्रिम कर लेंगे। ये हमने ट्रिम कर लिया। ये हमारी आ गई वॉल। अब वॉल पे जो लाइन रहती है वॉल पे हम किसी दूसरी लेयर से या दूसरे कलर वाली लाइन से हम यहाँ पे लाइन दे देंगे। हम सबसे पहले तो वही जो हमारा पहला कॉर्नर है उन दोनों लाइनों को मिला लेंगे और दूसरे कॉर्नर के भी, आउटर कॉर्नर के भी लाइन को मिला लेंगे और एक लाइन को हम इसके सेंटर पे ले लेंगे। सेंटर पे लेने के बाद हम सेंटर वाली लाइन को ऑफसेट ले लेंगे 0.02 पे। ये हमने 0.02 पे इसको ऑफसेट ले लिया। ये हमारी विंडो भी बन गई। अब विंडो पे हम आउटर वाली जो हमारी लाइन रहती है हम इसको हमेशा ब्लू या किसी और कलर पे आप दे दीजिएगा। ये हमारी विंडो भी बन गई इस पे और ये हमारा डोर बन गया। अब इसके बाद हमारी जो 5वीं कमांड रहती है वो रहती है टेक्स्ट कमांड। हमने टेक्स्ट कमांड के लिए एम्प्टी इंटर कर लेते हैं। हम एम टेक्स्ट का यूज इस पर करेंगे तो एम्प्टी इंटर करेंगे। एम्प्टी इंटर कर लिया हमने और ये हमने टेक्स्ट ले लिया। इस पे हम जैसे अपने रूम का साइज ले लेंगे। तो ये हमारा रूम आ गया। इंटर करने के बाद हमने ले लिया हमारा 3 मीटर 3.00 मीटर इंटू 3.00 मीटर। ये हमारा इतने का रूम आ गया। इसके बाद ये हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम कंट्रोल A करके यहाँ पे हमें कहीं टेक्स्ट की हाइट का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ से हम अपनी टेक्स्ट की हाइट कम कर लेंगे। टेक्स्ट की हाइट कम करने के 2 तरीके रहते हैं। एक तो हम सीधे यहाँ से कर सकते हैं टेक्स्ट की हाइट कम। एक तरीका हमारे पास ये रहता है कि हम टेक्स्ट को पहले तो नॉर्मली एम टेक्स्ट करके टाइप कर लें। ये हमने एम टेक्स्ट करके सबसे पहले टाइप कर लिया अपना रूम का साइज। ये हमने रूम का साइज अपना टाइप कर लिया। इसके बाद कंट्रोल A करके हमने यहाँ लाइन स्पेसिंग को सेंटर ले लिया। इसके बाद हमारे पास सीधे हम जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है ये हमारा फॉन्ट काफ़ी बड़ा आ रहा है यहाँ पे तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और PR इंटर प्रॉपर्टीज़ को इंटर कर लेते हैं। अपना प्रॉपर्टीज़ को इंटर करने के लिए PR इंटर होता है तो यहाँ पे हमने PR इंटर कर लिया। इसके बाद साइड पे हमारा पूरा जो भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो यहाँ हम नीचे टेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ टेक्स्ट हाइट को हम
अपना 0.18 अगर मीटर पे हम काम कर रहे हैं तो 0.18 हम रखेंगे, स्टैंडर्ड ये रहता है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ को क्लोज भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें और भी जगह कहीं पे प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने अब अपने टेक्स्ट को फ़ॉन्ट का साइज कम कर लिया है। अगर आप लेयर पे काम कर रहे हैं तो इनको लेयर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अपना डालें, टेक्स्ट को टेक्स्ट वाली लेयर पे और वॉल को वॉल के लेयर पे। अगर हैच करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप उसी के अकॉर्डिंग पूरा डाल सकते हैं। अगर आप लेयर पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जीरो लेयर पे भी इसको रख सकते हैं। स्टार्टिंग पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जीरो लेयर पे ही करिए, ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। इसके बाद हम मूव कमांड से इसको, अगली कमांड हमारी मूव कमांड रहेगी। तो हम रूम को अगर हम ऊपर नीचे कहीं करना चाहते तो हम सीधे सेलेक्ट करेंगे रूम जो हमने टेक्स्ट लिखा है और एम इंटर कर लेंगे। एम इंटर करने से ये पूरा मूव हो जाएगा। अब मूव करने के लिए हमें इसको दो तरीके रहते हैं, एक तो ऑर्थो ऑन और एक ऑर्थो ऑफ। अगर हमें सीधे ऊपर नीचे कहीं अगर करना है 90 के एंगल पे, या हमें सीधे राइट करना है या सीधे ऊपर करना है नीचे करना है, तो हम ऑर्थो को ऑन करके करेंगे। अगर हम कहीं हल्का सा एंगल कोई हमने चेंज करना है, हल्का सा टेढ़ा लेना है, तो हम ऑर्थो को ऑफ करके इसको मूव करेंगे। तो ऑर्थो ऑफ करने का एक तो नीचे हम सीधे अपने ऑर्थो वाले मोड पे जाके सीधे कर सकते हैं उसको ऑफ, या हम F8 अपने लैपटॉप का की या अपने कीबोर्ड का की F8 को से टाइप कर सकते हैं। टाइप F8 दबाने के बाद हमारा ऑर्थो का मोड ऑफ हो जाता है। इस तरीके से हम कहीं पे भी इसको अपना रख सकते हैं रूम को। तो ये हमारा ऑर्थो को ऑन ऑफ करने का तरीका है। F8 को हम दोबारा से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो दोबारा ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रूम का 3x3 का एक लेआउट बन गया। इसी तरीके से हम इस पर और रूम को ऐड कर सकते हैं, या अपना ड्राइंग रूम को ऐड कर सकते हैं, वॉशरूम को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ पाँच या छः हमारी बेसिक कमांड्स थी, जिनके यूज़ से हम एक ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं।